One or two. Write it. बाकी सबको मिला? Rest all of you got the sheets. Absent वाले लोग को ले लिया. Taken for absent people. नहीं वो है ना? अच्छा नहीं सर किसी के पास है 2 शीट्स आ गया रहेगा देखो शायद नहीं है 2 कॉपीज आ गया रहेगा एक पीछे पास करो चेक करके देखो चेक कर लो 2 कॉपीज आया क्या एसी क्या करूंगा मैं बढ़ाओ आउटर ठंडी लगे आज नहीं ओस नहीं ठंडी गर्मी ठंडी चलो लेसन आओ ओवर आया आप लोगों को chapter got over in the class. So listen, starting with the 4th new chapter, redemption of debentures. Please focus now. See. Listen. सुनो अभी ध्यान से अरे चुप रहे यार चलो ना लिसन ध्यान दो इधर redemption of debentures 4th topic ये 3 topics we have already done single entry system किया buyback sorry not buyback bonus and rights issue we did and redemption of preference shares right सिंगल एंट्री याद है आपको क्या किया था हमने 2 मेथड्स किए थे नेटवर्थ एंड कन्वर्जन नेटवर्थ में कैपिटल अप्रोच कन्वर्जन में एवरीथिंग इनटू डबल इट हर चीज का 2 इफेक्ट फिर हमने देखा बोनस और राइट्स बोनस में क्या था ऑर्डर ऑफ रिजर्व सीआरआर एसपीसीआर एंड देन फ्री रिजर्व्स राइट पार्टी पेड अप के लिए कांट यूज सीआरआर एंड एसपी जस्ट कैपिटल रिजर्व रिसीव्ड इन कैश एंड फ्री रिजर्व्स व्हाट आर फ्री रिजर्व्स हर साल का मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट विच आर मेजॉरिटी इन कैश में अर्न किया हुआ प्रॉफिट हर साल दे आर फ्री रिजर्व्स सो वी डिड दैट बोनस पार्ट देन वी डिड राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू में फर्क याद है आपको राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू बोनस में शेयर्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट दिस रिजर्व्स आर कैपिटलाइज्ड टू कैपिटल बराबर है तो रिजर्व घटता है कैपिटल बढ़ता है बोनस इज ऑलवेज एट फेस वैल्यू whereas the right issue can be at face value can be at premium also because that is like fresh issue new issue of shares the only difference is you don't give it to outsiders you give it to the existing shareholders in a particular ratio right वो भी हमने देखा था एंट्री उसका बहुत सिंपल था उसमें प्राइस ढूंढना था एक्स राइट प्राइस और वैल्यू ऑफ राइट याद है एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला किया था प्री इश्यू का मार्केट कैप राइट का मार्केट कैप अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर इज क्लियर value plus value upon number of shares plus number of shares that was the value of x right sum right minus x right give you the value of right that is helpful for renunciation renunce किया तो आपको उतना profit मिल जाएगा then we saw redemption of preference shares redemption of preference shares में बहुत सिंपल था पे ऑफ करना था प्रेफरेंस शेयर एट पार और एट प्रीमियम लेकिन उसके लिए सेक्शन 55 का कंडीशन था व्हाट वाज दैट
या तो आपका फेस वैल्यू कितना इक्विटी डालो या तो CRR. एंड हाउ डू यू क्रिएट CRR आउट ऑफ तो फ्री रिजर्व्स की मदद से CRR, अगर प्रॉफिट्स है तो, अगर नहीं है तो फ्रेश इश्यू करो, इक्विटी का करो, प्रेफरेंस का करो, किसी का भी करो, लेकिन शेयर्स का होना जरूरी है. डिवेंचर्स का नहीं कर सकते, शेयर्स का होना जरूरी है. मेजॉरिटी इक्विटी का ही किया जाता है, तो उससे आपका टोटल फेस वैल्यू कवर हो जाता है, सो दैट डिवेंचर होल्डर को सेफ्टी मिल जाएगी, भैया कंपनी में इतना पैसा पड़ा हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं. तो वही था मेन उसमें, तो फिर चुका दिया पैसे. फोर्थ टॉपिक कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. व्हाट आर डिवेंचर्स? लोन, डेट फंड्स ऑफ द कंपनी. बराबर है, डेट लिया हुआ है कंपनी ने, लगा कॉल्ड एज डिवेंचर्स. डेट पे does the rate of interest fluctuate or it remains the same? It remains the same. It remains the same. There are various types of debentures. अगर याद होगा हमने types भी learn किए थे in the chapter of issue of debentures. Redeemable debentures, irredeemable debentures, याद है? Convertible, non-convertible debentures. Then what are redeemable, irredeemable? Redeemable, irredeemable. Redeemable मतलब पैसे वापस मिल जाएंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. इररिडीमेबल मतलब लिक्विडेशन तक वापस मिलने वाले. फिर देखा था हमने कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल. बड़ा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड टू शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू शेयर्स, दे रिमेन एज डिबेंचर्स. करेक्ट. फिर हमने देखा था फिक्स्ड अपना सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. बड़ा सिक्योर्ड, secured by certain asset, मतलब नहीं चुका पाए तो एसेट बेच के भी काम हो जाएगा. They are secured against a particular asset. Okay, जनरली secured वाले डिबेंचर्स ही खरीदने चाहिए. आजकल तो सारे कंपनीज भी जानती हैं, तो they issue secured debentures, most of them. Secured मतलब प्लांट, मशीन, प्रॉपर्टी पे गिरवे रहेगा, और अनसिक्योर्ड मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है तो दे आर रिस्की, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है जनरली. ओके, अनसिक्योर्ड आल्सो कॉल्ड एज नेकेड डिबेंचर्स. नेकेड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो उसमें पैसा मिलने का चांस भी थोड़ा रिस्की है. ठीक है. देन यू हैव बेयरर एंड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. यू रिमेंबर दोस? बेयरर एंड रजिस्टर्ड, जिसके नाम पे रजिस्ट्रार में अगर लिस्ट है, जैसे आज के टाइम पे होता है, सभी डिबेंचर होल्डर की लिस्ट होती है कंपनी में, और आपने बेचा किसी और ने खरीदा तो उसका नाम आ जाएगा, मैंने बेचा किसी और ने खरीदा उसका नाम आ जाएगा. तो जिसका नाम है लिस्ट में उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. दे आर सिक्योर्ड, सॉरी दे आर रजिस्टर्ड. एंड व्हाट आर अनसिक्योर्ड, व्हाट आर बेयरर डिबेंचर्स? जिसके हाथ में डिबेंचर हो उसको इंटरेस्ट मिल जाता था कंपनी से कूपन रेट्स के हिसाब से. ओके, कूपन अटैच होते थे, कूपन दिखाओ इंटरेस्ट ले लो. तो दे आर वेरी रिस्की. चोरी वोरी हो गया बेयरर चेक के जैसा तो तकलीफ हो जाता. आज की तारीख में नहीं होता बेयरर डिबेंचर्स. सो बेयरर एंड registered. Then there was one more, first mortgage and second mortgage, if you remember. What was first mortgage and second mortgage? एक ही एसेट है, मशीन 1 करोड़ का, उसमें 2 डिबेंचर इश्यू कर दिया, एक 50 लाख का, एक 40 लाख का. तो फर्स्ट मॉर्गेज होगा 50 लाख, फिर सेकंड मॉर्गेज होगा 40 लाख, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर द अमाउंट. बट जो फर्स्ट मॉर्गेज होगा उसका पैसा पहले चुकाया जाएगा. जब भी मशीन बेची जाएगी तो फर्स्ट मॉर्गेज को पहले चुकाया जाएगा और सेकंड मॉर्गेज को बाद में. तो सेकंड मॉर्गेज थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसके लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है. तो सेकंड मॉर्गेज का पैसा उसको लेट मिलने वाला है, पहला चुकाने के बाद, पहले फर्स्ट मॉर्गेज को चुकाने के बाद. इज इट क्लियर? So these are the various types of debentures we saw. अभी debentures can they be traded in the market? Yes, debentures can be traded. Equity shares can be traded. What can't be traded is preference. साला इक्विटी का तो समझा, प्रॉफिट्स बढ़ता है शेयर का भाव बढ़ेगा, प्रॉफिट्स घटेगा शेयर का भाव घटेगा, डिमांड सप्लाई की वजह से ट्रेड कर सकते हो. बट डिवेंचर्स क्यों ट्रेड होते हैं? डू डिवेंचर्स में कोई फर्क पड़ता है कि इफ द कंपनी इज मेकिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स और लेस प्रॉफिट्स और समथिंग लाइक दैट? Does it matter to the debenture holder? No, they are going to get the fixed rate of interest, irrespective of the profits or losses of the company. Losses में भी मिलता है, interest is given irrespective of profits or losses, दोनों. तो क्यों ट्रेड होते रहेंगे? Why does the price of debenture fluctuate? ये भी मैंने बताया.
रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो। रेपो रेट आरबीआई का जो रहता है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस डिबेंचर का भाव डिक्रीजेस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस डिबेंचर का भाव इंक्रीज। रिमेंबर आई डिस्कस दैट विद द एग्जांपल। अगर 100 रुपए का डिबेंचर है और आपका डिबेंचर 8% दे रहा है, फॉर एग्जांपल योर डिबेंचर इज गिविंग 8% ऑन दैट फेस वैल्यू, 100 रुपया 8 रुपया मिल रहा है आपको, और बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है जो 10%, 10%, तो वेयर विल पीपल इन्वेस्ट? बाहर। तो यहां पे क्यों आएंगे डिबेंचर में इन्वेस्ट कर? क्या करोगे तुम? सस्ता करो, सस्ता करो। तो 100 का भाव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, समझा? तो 80 पे आपको 8% अराउंड, आई थिंक 80 पे आपको 8 रुपीज ही मिल रहा है, फेस वैल्यू पे डिबेंचर का इंटरेस्ट रहता है। तो 80 पे 8 रुपीज लाइक 10%, तो बाहर वाले से लेवल हो गया ना, उधर भी 10% है, इधर भी 10%। सिंपल इंटरेस्ट डिबेंचर में कंपाउंड है ना, तभी होएगा जब हमने देखा था बोले प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो स्टार्टिंग में प्रॉमिस कर देते कि फ्यूचर में प्रीमियम दोगे, तो वो प्रीमियम क्या होता है आपका? थोड़ा तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, पूरा भी हो सकता है। वो प्रीमियम हैज दैट कंपाउंडेड इंटरेस्ट, पूरा साल से लेके एंड तक सब मिला के मिल जाए। अदरवाइज डिबेंचर का इंटरेस्ट जनरली मोस्ट ऑफ द डिबेंचर पे हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना ऐसा इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल, यू रिसीव इट इन कैश। बट देयर आर ऑप्शंस। मैंने डिबेंचर का इश्यू भी शेयर किया था। वो कंपनी जब इश्यू करती है ना, दे गिव यू वेरियस ऑप्शंस। आपको क्वार्टरली चाहिए, आपको 6 मंथली इंटरेस्ट चाहिए, आपको ईयरली चाहिए, आपको एंड ऑफ द लाइफ चाहिए, आपको हाफ डिवाइडेड चाहिए और हाफ एंड ऑफ द लाइफ चाहिए। ऑल दीज आर ऑप्शंस, तो डिपेंड्स ऑन यू इन विच पार्ट यू डू। जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है वो जनरली इट इज योर क्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड, उसमें थोड़ा ज्यादा मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लग जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ईयरली हुआ तो कभी कंपाउंड। तो ये हमने देखा था। फिर व्हाई डज द डिबेंचर गेट्स डेल्ट इन द स्टॉक, नॉट द स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड मार्केट? व्हाई डू द डिबेंचर्स गेट डेल्ट? बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाहर अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिबेंचर का भाव घटेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो डिबेंचर का भाव बढ़ेगा, बराबर है? लेकिन क्या ये बहुत फ्लक्चुएट होता है? 100 रुपए का 200, 500, 1000 या 10-20 रुपए नहीं, वो रेंज बाउंड रहता है। मेनली 100 रुपए का है तो 80 रुपीज, 90 रुपए, 100, 110, 120, 130, बस, उससे ज्यादा वो जंप करने वाला नहीं है। ओके, so we saw that also, debenture gets traded. Now in this chapter, उस चैप्टर में हमने क्या किया था? We saw the entries at the time of issue. इश्यू के वक्त कंपनी के उसमें क्या क्या एंट्रीज होंगी, बराबर है? पैसा रेस करते वक्त कैश के लिए, COTC, कंसिडरेशन अदर देन कैश। इधर हम लोग क्या करने वाले हैं? इधर वी आर गोइंग टू लर्न रिडेम्पशन। व्हाट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स? Payoff. Payoff the debentures, right? Can the debentures be redeemable, irredeemable, or both? Both. Preference shares can be always redeemable. 20 साल के अंदर चुका नहीं। Debentures में दोनों हो सकते हैं। Redeemable मतलब विद इन द लाइफ टाइम 3, 5, 10 साल के बाद चुका दोगे, और irredeemable मतलब लिक्विडेशन तक चुकाने वाले। सबसे पहले पैसा किसको जाता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन? डिबेंचर आउटसाइड, फिर प्रेफरेंस पे इक्विटी। तो अभी तो ये हम लोग रिडीमेबल डिबेंचर्स देख रहे हैं, तो विद इन द लाइफ टाइम 2, 5, 10 साल के अंदर आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है? कर देना है, उसके अग्रीमेंट में रहता है। तो रिडीमेबल है तो 2, 5, 10 साल के अंदर टर्म्स, कंडीशंस, ये भी दिया होगा कि क्या भाव पे रिडीम होगा, पार पे हो रहा है या प्रीमियम पे, ये भी स्पेसिफाई करके दिया होगा, ठीक है? तो मुझे बात बताओ, व्हाट वाज द एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स? बैंक टू डिबेंचर था, एसेट बढ़ा, लोन बढ़ा, इट वाज अ लोन, सिंपल। व्हाट इज द एंट्री फॉर रीपेइंग द डिबेंचर? सिंपल, डिबेंचर टू बैंक, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक, सिंपल डिबेंचर टू बैंक, लोन घटा, लायबिलिटी घटा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट, सिंपल। अगर ये डिबेंचर्स पार पे रिडीम हो रहे हैं, समझो 1 लाख के डिबेंचर्स 1 लाख पे रिडीम हो रहे हैं, तो debenture to bank, suppose at par face value. Suppose we are planning to give a premium. We are redeeming the debentures at
प्रीमियम ज्यादा प्लान किया है फ्यूचर में देने का, तभी इश्यू के वक्त लॉस टू प्रीमियम मार दिया था। तो रिडेम्पशन के वक्त क्या एंट्री करो? डिबेंचर देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स था, टू बैंक सेम लाइंस, 10% प्रीमियम है तो ये 10,000 हुआ, ये 1,10,000 हो गया। सही बात? हेलो, यही एंट्री को क्या करना है? तो व्हाट आर द टू पार्ट्स? Correct? Same lines. So if you know redemption of preference shares, this becomes quite easy. तो redemption of debentures को दो पार्ट्स में करना है, debenture premium to holders and holders to bank. Sorted? Cool. Now, if you check the premium, what is the premium for the business? Premium is an expense, correct? तो क्या करना पड़ेगा? So P&L to premium on redemption. राइट ऑफ हो गया, सिंपल एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये भी सेम है। फिर सपोज अगर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया, मोस्ट ऑफ द केसेस तो दिया होगा, लास्ट डेट पे रिडीम होता है, लेकिन सपोज डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना बाकी है, तो पहले इंटरेस्ट दे दो डिबेंचर्स का। व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग डिबेंचर का? व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द बिजनेस? तो टीडीएस वीडीएस नहीं है, अगर टीडीएस के साथ यहाँ पे टीडीएस नहीं। व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर पेइंग इंटरेस्ट? डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, कितने भी महीने का पेंडिंग हो बोलेंगे सम में, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, just pay off that interest before redemption, if at all it is there then. And if you pay it, so what is this debenture interest? So where you should transfer here into debenture interest. So all these are logical things, logical entries you are having. So क्या क्या एंट्रीज होंगे आपके पास? मोस्टली पहला तो पेएबल, देन पेड, बराबर है, देन राइट ऑफ प्रीमियम, इंटरेस्ट, ट्रांसफर एंड पेड। अब यहां पर एक कंसेप्ट आता है डिबेंचर रिडेम्पशन, जैसे प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन में सीआरआर का कंसेप्ट था। वो सीआरआर क्यों क्रिएट किया जाता था? सीआरआर, हाँ लेकिन क्यों करते थे ये? आउटसाइडर्स की सेफ्टी के। अल्टीमेट रीजन ऑफ सीआरआर वाज सेफ्टी ऑफ आउटसाइडर्स, क्योंकि आप हायरार्की को स्किप कर रहे हो। हायरार्की क्या है? डिबेंचर को पे ऑफ करना होता है, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी, बीच में प्रेफरेंस को पे ऑफ कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर डर जाए, हमारा पैसा रुक, तुम्हारा पैसा, तो पहला इधर कैपिटल रख दिया, सीआरआर रख दिया, सुना दिया सेफ। ओके, जैसे आप सेफ्टी ऑफ आउटसाइडर्स के लिए क्रिएट करते थे सीआरआर, वैसे डिबेंचर्स के केस में नॉट फॉर द सेफ्टी ऑफ देमसेल्व्स आर आउटसाइडर्स, सो इनके लिए आपको क्रिएट करना होता है डीआरआर। व्हाट इज डीआरआर? डिबेंचर रिडेम्पशन। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट आप जब भी डिबेंचर रिडीम करो या फॉर मैटर जब भी इश्यू कर दो डिबेंचर्स, ओके, उस दिन से आप थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करने का चालू कर दो कि भैया इसको रिडीम करना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया आज की तारीख में 10 लाख का, आपको चुकाना है वो लोन 10 साल बाद। अब 10 साल बाद इंटरेस्ट तो दे रहे हो आप 10 साल बाद आपको 10 लाख चुकाना है, तो व्हाट इज बेटर? 10 साल के एंड में आप डिसाइड करो कि अभी पैसे जमा करने 10 लाख चुकाने के, हर साल थोड़ा थोड़ा सेव। कॉमन सेंस है, हर साल थोड़ा थोड़ा सेव करोगे तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, स्मूथली विल बी एबल टू रीपे द मनी। सेम कंसेप्ट। तो व्हाट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व? कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपके डिबेंचर्स हैं, जो भी लोन आपको चुकाना है, ओके, पहले तो 100% था, मतलब जितना डिबेंचर है, यहाँ पे जो 1 लाख का डिबेंचर है ना, तो पूरा 1 लाख का आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता था। पहले था, मैं पढ़ता था तब, दैट वाज लाइक 15 years back. Then slightly changes happened. कंपनीज भी ध्यान नहीं दे रही थी तो लॉ चेंज करना पड़ा। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 100 से आया 50%, 50 से आया 25%, अभी आएगा 10%, नॉट इवन 50,
10%. तो व्हाट डज द कंपनीज एक्ट स्टेट? अगर आपके 1 लाख के डिबेंचर आपने इश्यू किया, इश्यू के दिन पर ही आप ये रिजर्व बना दो, कितने का पता है? 10%. 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. टोटल डिबेंचर्स, टोटल डिबेंचर्स का 10% फेस वैल्यू. टोटल डिबेंचर्स का फेस वैल्यू का 10% का क्या क्रिएट कर दो? DRR क्रिएट कर दो. सो हाउ डू यू क्रिएट DRR? हाउ डू यू क्रिएट CRR? Free reserves to CRR. Same way, how do you create DRR? Free reserves to, in our example, 10. दो ऑप्शंस रखा है. एक साथ अगर नहीं बना सकते DRR तो ओवर द लाइफ थोड़ा थोड़ा करो, आपकी मर्जी. बट रिडेम्पशन से पहले तक 10% का DRR होना चाहिए. मतलब 10,000 एक साथ करने के बदले 2, 3, 5 ऐसा 2-3 हजार हर साल करो तो भी चलेगा, बट करो. इतना कंपल्सरी रखा है. पहले 100% था, फिर 50 हुआ, फिर 25, अभी 15 भी नहीं. अभी कितना है? 10%. टोटल वैल्यू है सिर्फ 10%. तो सर ये भी करके क्या मतलब है? नहीं, क्योंकि 10% का ही रिजर्व बना रहे, क्या ही उखाड़ लो. 90% तो पैसा चाहिए ही आपको रिडीम करने के लिए. तो ये भी आई थिंक मोस्टली जाने वाला है, स्क्रैप होने वाला है. क्योंकि जब मैं डिस्कस करूंगा कौन से कंपनीज को ये कंपलसरी और कौन से को नहीं, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये रूल ज्यादा टिकने वाला नहीं है. थोड़े बदनसीब थे इसलिए अभी भी सिलेबस में है. मेरे को लगता है नेक्स्ट ईयर ही निकालेंगे. तो PNL to DRR इज व्हाट? फ्री रिजर्व से नॉन फ्री में डाल दिया, जो वही था सेफ्टी कि भैया ये पैसा अभी और कहीं यूज होने वाला. हर एक रिजर्व के सामने एसेट होता है ना, तो फ्री रिजर्व वाला एसेट आप फ्रीली यूज कर सकते हो. एक्सपेंसेस पे करो, डिविडेंड पे करो, कुछ एसेट लेना है ले लो, आपकी मर्जी, चुका दो, किसी को पे ऑफ कर दो, लोन्स रिपे, व्हाटएवर यू वांट टू डू. बट DRR के अगेंस्ट जो कैश है ना, वो कहीं और यूज होने वाला नहीं. वो किधर यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ डिवेंचर को रीपे करने, और कहीं नहीं होगा. तो पहली चीज आपको क्रिएट करनी है DRR. कितनी क्रिएट करनी है? टोटल वैल्यू का, टोटल फेस वैल्यू का 10%. टोटल फेस वैल्यू का 10%. दो ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा हर साल कर सकते हो या फिर एक साथ बिगिनिंग में कर सकते हो. जैसे इशू किया बना दो. ICAI क्या फॉलो करता है? बिगिनिंग वाला. जैसे इशू किया पूरा एक साथ, झंझट ही नहीं. ओके. कभी कभी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग DRR रहेगा. समझो 10 के जगह ऑलरेडी 7,000 दिया हुआ, तो फिर 10 मत बना, तो फिर 3 ही बना. क्योंकि DRR कब क्रिएट हो जाता है? बिगिनिंग में ही हो जाता है. It's not like CRR. CRR gets created at the time of redemption. DRR gets created at the issue itself. CRR is for protection of outsiders. DRR is